हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपका वेलकम है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ पार्ट थर्ड, जिसमें क्लास 10th के जो मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन अपने यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और जो पीछे मैंने 2 वीडियो डाली है जिसमें मैंने क्लास 10th के इम्पोर्टेंट मैथ के कुछ क्वेश्चन वहाँ पे अपलोड किए हैं। तो आज अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको समझाएंगे कि जो क्लास 10th में है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन है पीछे के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनको आज अपने यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो जैसे अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि जांच कीजिए कि x+1 की होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट x-3 एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। जो अपना जो चैप्टर है फोर्थ प्रश्नावली द्विघात समीकरण, वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में क्या कहा है, इसको सिद्ध करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले अपने इसको हल करेंगे। 1x की स्क्वायर इक्वल टू 2x-3 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, x-1 की होल स्क्वायर। अपने को एक सर्व समीकरण पता होगी a+b की होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a की स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b की स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना जो क्लास 10th है उसमें जो क्वेश्चन अपने करेंगे उसमें कोई भी फॉर्मूला यूज हो रहा है, कोई भी सर्व समीकरण यूज हो रही है, तो वो अपने को वहां पे शो करके दिखाना है कि ये सर्व समीकरण हमने यूज की है या ये फॉर्मूला यूज किया है, क्योंकि उसके अलग से अपने क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं। अब देखो इसको मैंने खोला, इसको a माना b, यानी x की स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, इसको मैंने इस फॉर्मूले से खोल दिया, क्या बना, इसको हल किया 2x माइनस का 6, सारी को एक साइड में ले आओ, x की स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, इधर ये प्लस में इधर आके माइनस में, ये माइनस है उधर आके प्लस में, इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या है, x की स्क्वायर है, ये 2x ये कट गया, ये कितना हुआ प्लस का 7 इक्वल टू, क्या ये द्विघात समीकरण है जिसकी पावर अगर 2 आ जाए, x की पावर 2 आ जाए वो द्विघात होगी। अगर x की पावर 1 है इसका मतलब वो रेखिक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अपनी एक द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, उसी तरह अपने सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है कि क्वेश्चन है 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद 78 है। अब ये जो क्वेश्चन है ये फोर्थ प्रश्नावली अपनी समांतर श्रेणी वाली क्वेश्चन में, उसमें से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, रेगिस्तान वाले क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन है। जो 5वीं प्रश्नावली उसमें काफी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। तो वहां से मैंने एक क्वेश्चन लिया जो इंपॉर्टेंट है और पीछे के एग्जाम में पूछा गया है और आगे वाले एग्जाम में आ भी सकता है। क्वेश्चन में कहा है ये अपने को एपी दी हुई है जिसका कौन सा पद 78 है। कौन सा पद पूछा है, यानी पद पूछा है, इसका मतलब अपने को किसका मान ज्ञात करना है, एन का। कौन सा पद 78 है, इसका मतलब ए एन का मान कितना है 78। ए की वैल्यू, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 3 है। डी स्टार अंतर कितना है, 18 में से 13 गए 5, अंतर कितने का आ रहा है 5 का। 13 में से गए कितने का आ रहा है 5 का, और इसमें से कितना, यानी सार्व अंतर कितना आ रहा है 5 है। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि यदि एपी, यानी क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिख दिया एपी, तो इसका मतलब उसमें सार्वंतर समान होगा। अपने ए ज्ञात कर लेंगे, बाकी ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा कि क्या यह एपी है, तो अपने को सभी जो समांतर श्रेणी है उसमें सभी में मान डी देखना पड़ेगा। अगर डी का मान समान है इसका मतलब वो एपी है, वरना नहीं है। यहाँ पे अब अपने को ज्ञात करना है कौन सा पद, यानी अपने को पदों की संख्या ज्ञात करने का, यानी एन पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस बी। ए एन का मान 78 दिया हुआ है, ए की वैल्यू कितनी है अपने को 3 है, एन की वैल्यू ज्ञात करनी है और डी की वैल्यू कितनी है 5 है। ये जब इधर आएगा तो 75 हो जाएगा, प्लस है उधर माइनस में, तो ये हो जाएगा n-1 5, ये गुना में इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में, तो n-1 कितना गया 25 n-1, तो n का मान कितना हो गया 16, यानी टोटल पद कितने हैं उस एपी में, टोटल पद कितने हैं 18, एपी में 18 पद है। एक अपने को समांतर श्रेणी दी हुई है, उसका एन पद दिया हुआ है, अपने को n की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये तो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना थर्ड क्वेश्चन है वो किस टाइप का क्वेश्चन है, जो अपनी निर्देशांक ज्यामिति है उसमें से क्वेश्चन पूछा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो
जो बिंदु 4 और -3, 8 और 5 को जोड़ने वाली जो रेखाखंड है उसको 3:1 में विभाजित करता है। तो इसको अपने कैसे करेंगे, ये प्रश्नावली मैंने कंप्लीट करवा चुकी है। जितना भी मैथ का सिलेबस है मैंने 1 टू लेके जेड तक कंप्लीट है अपने चैनल स्टडी बाय सीमा में अपलोड करी है। तो वहाँ पे आप अगर स्पेशल आपको टॉपिक कम समझना है तो वहाँ पे जाके आप वॉच कर सकते हो। अगर वो टॉपिक क्लियर होगा तभी आपके ये क्वेश्चन सोल्व होंगे, वरना नहीं होंगे। ये मैं आपके लिए जो 10th की प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ, ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अब अपने क्वेश्चन वाइज उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है बच्चों, अब देखो ये क्वेश्चन में कहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु 4 -3 8 -5 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 3:1 में विभाजित करता है। कैसे करेंगे, मान लो अपने को ये कोई भी रेखाखंड दी हुई है ए और बी, इनके निर्देशांक कितने दिए हुए हैं, 4 और -3 और 8 और 5 है। इसको जोड़ने वाली रेखा को 3:1 में विभाजित करता है। तो यहाँ पे इस बिंदु का निर्देशांक है अपने को ज्ञात करना है। इसकी मैंने स्पेशल भी वीडियो बनाई हुई है, एक सिंपल क्वेश्चन की भी बनाई है, तो आप देख सकते हो। अब इसको अपने कैसे करेंगे वो यहाँ पे आप देखो। अब देखो, जब अपने को अनुपात दिया और बिंदु के निर्देशांक दिया हो तो इसके लिए स्पेशल अपना फॉर्मूला होता है। अब देखो ये हमेशा x1 है, ये y1, x2 y2, ये m1 अनुपात m2 और ये x और y के मान अपने को ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है, जब अपने x बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये इसका फॉर्मूला है। m1 कितना है 3 है, x2 कितना है 8 है, m2 कितना है 1 और x1 कितना है 4 और दोनों का योग कितना हो गया अपना 4। तो x इक्वल टू कितना हो गया 24 प्लस 4 इक्वल टू 4 यानी 28 बटे 4, यानी x का मान कितना आ गया 7, यानी x बिंदु पर जो निर्देशांक है वो 7 आया। अब अपने को ज्ञात करना है y बिंदु पर निर्देशांक। अब देखो y का क्या होगा, सेम फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो y m1 का मान कितना है 3 है, y2 का मान 5 है, m2 का मान 1 और y माइनस और इसका योग कितना था अपना 4। तो y कितना हुआ 15 माइनस की 3 बटे 4 यानी 12 बटे 4, यानी y का मान कितना हो गया 3। यानी इस बिंदु पर निर्देशांक कितना है 7 और 3, यानी x का मान 7 है और y का मान कितना है 3 है। तो इस तरह अपने बिंदु के निर्देशांक से विभाजन सूत्र से बिंदु के निर्देशांक है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लो इसमें जो मेन तो इसका क्या होता है, जो क्लास 10th है ना, अगर अपने को सारे फॉर्मूले याद होंगे और अपने को मेथड पता होगा कि इस मेथड से ये करना है, और इसमें जो भी क्वेश्चन में दिया होगा तो पता होना चाहिए क्या चीज दी हुई है और अपने को क्या ज्ञात करनी है। जब तक ये समझ नहीं आएगा अपना क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो इस तरह ये है बिंदु के निर्देशांक। इसके लिए जैसे क्लास 10th का मैंने सिलेबस करवा दिया है, प्रैक्टिस सेट में लेके आई हूँ। स्पेशल मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें से 1 प्रश्नावली से लेके 13 प्रश्नावली तक जितने अपने फॉर्मूले यूज होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके जी इस प्रश्न मतलब जो भी फॉर्मूले हैं उनको लेके आऊंगी। इसलिए मेरी वीडियो में जुड़े रहना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हो। जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी मैं क्लास 10th के जो मैथ के जितने भी फॉर्मूले हैं उनकी स्पेशल एक वीडियो लेके आऊंगी, ताकि आपको पूरी बुक में है वो जो फॉर्मूले हैं वो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े। एक ही पेज पे सारे फॉर्मूले लिखे होंगे तो अपने क्वेश्चन है वो इजी से सोल्व हो जाएगा। आगे वाला जो 4th क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू 3/4 हो तो कोस ए व tan ए का मान ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और कौन सी प्रश्नावली से है, ये अपनी है त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्रिक जो 8वीं प्रश्नावली है वहां से मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो वहां से मैंने क्वेश्चन लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर के ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक प्रश्नावली मैंने अच्छी तरह आपको करवा दिया, आई होप आपको समझ आई होगी। तो अब अपने क्वेश्चन करेंगे ये क्वेश्चन में कहा है साइन ए इक्वल टू 3/4 है तो कोस ए और tan ए की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, अब अपने को क्या दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू 3/4 ये चीज दी हुई है। ठीक है, अब मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको लाल बटे कक्का, ये फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होगा, नहीं होगा तो कर लेना।
क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, क्वेश्चन खूब आते हैं इसमें। जो ट्रिग्नोमेट्री वाली 8वीं प्रश्नावली और त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग वाली 9वीं प्रश्नावली, उसमें से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये 2 प्रश्नावली बच्चों के कवर हो गई तो 25-30 नंबर बच्चे के यहाँ से अपने आप बन जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब देखो लाल बट्टी का मैंने फॉर्मूला, पहला मैंने मान क्या बताया था साइन का, सेकंड क्या होता है कोस का, थर्ड होता है टेन का, ये होता है कोट का, ये होता है सेक का और ये होता है अपना कोसेक का। होता है ये सभी मान। साइन का वैल्यू क्या होती है, यानी अपने को पता है साइन थीटा इक्वल टू साइन का एल बटे के, यानी एल बटे के होता है। और इसका मान अपने को कितना दिया, 3/4। इसका मतलब एल की वैल्यू कितनी दी है 3, के की वैल्यू कितनी दी है 4। तो आधार वैल्यू ज्ञात करनी है। अब मैंने कहा था कि जो ट्रिग्नोमेट्री वाली जो प्रश्नावली है वो हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लागू होगी। इसका मतलब उसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होगी। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, या पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। आधार कर्ण अपने को दिया हुआ 4 की स्क्वायर, आधार ज्ञात करना है, लंब कितना दिया हुआ 3 की स्क्वायर, कितना हुआ 16 इक्वल टू a प्लस 9। ये इधर आएगा तो 16 में से यानी a की स्क्वायर। ठीक है, तो यानी ए का मान कितना आ जाएगा 15/7, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई √7। अब जो क्वेश्चन में पूछा है, अपने को आधार पता हो गया, लंब पता हो गया, कर्ण पता हो गया, जो चीज दी होगी उससे अपने तीनों वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब जो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। कोस ए का मान क्या है, ए बटे के, ए कितना है अपना √7 और के का मान कितना है 4 हो गया। इसी प्रकार टेन ए क्या होता है, लाल बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है 3 और ये कितना है √7 है। तो इस तरह अपने मतलब अगर अपने को क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो ट्रिग्नोमेट्रिक से, तो पहले अपने उससे फॉर्मूला निकालेंगे, फॉर्मूले पाइथागोरस प्रमेय से 2 मान दिए होंगे, तीसरा मान फाइंड करेंगे, फिर लाल बटे कक्का से अपने देखेंगे कि कौन सी चीज अपनी पूछी है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसमें मान पुट के करके अपने आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं इस वीडियो में ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके एग्जाम में है, वो काफ़ी पूछे जाते हैं। ये मैं प्रैक्टिस सेट इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मैंने जो मैथ की जो कंप्लीट वीडियो है वो अपलोड कर चुकी हैं। जो क्लास 10th का जो सिलेबस है, मैंने सिलेबस अपनी तरफ से पूरा कंप्लीट करिए, इसलिए मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ क्वेश्चन, क्योंकि अगर प्रश्नावली अच्छी तरह कवर होगी तो अब अपने क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्वेश्चन कर करके देखेंगे, ताकि एग्जाम के टाइम अपने को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई। अगर आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको समय समय पर मेरी नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। थैंक यू।